मेरा नाम सना यूसुफ है और मैं बिलोंग चित्राल से करती अच्छा, हूँ। चतराल से। जी जी। तो और जी जी कंटिन्यू और कीजिएगा। जो है अभी जो है बेसिकली मैंने प्री मेडिकल किया है एफएससी अच्छा एंड आगे जो है सोशल मीडिया और स्टडीज़ को लेकर चल रही हूँ। अच्छा, तो जी। ये बताइएगा कि सना, चित्राल से आपका ताल्लुक है, तो क्या पढ़ाई आपकी इस्लामाबाद में हुई या चित्राल में हुई? नहीं, मैं पैदा यहीं पे ही हुई हूँ, अच्छा, सारा सब पैदाइश कुछ आपकी जी यही है। यहीं यहीं की। लेकिन आप बेसिक यानी बुनियादी तौर पर आपके जो वालिदैन हैं उनका ताल्लुक चित्राल जी से है। उधर से। वालिदैन क्या करते हैं आपके? वालदेन बेसिकली जो मेरे बाबा हैं वो नेशनल टेलीकॉम कंपनी में होते हैं और अच्छा, मामा जो है वो हाउस वाइफ है। वो हाउस वाइफ है। हम्म। मेरे साथ अभी जब आपके साथ स्टूडियो में है तो मैंने आपसे पूछा भी कि आपकी सहेली है, तो आपने कहा नहीं, वालदा है। तो वालदेन आप दोनों ने सोचा था कि एक साथ ही एक ही तरह रहना है, मतलब उसने बुजुर्ग नहीं होना, बूढ़ा नहीं होना, और आपने भी उसको ऐसी फ्रेश रखना है। नहीं नहीं, एक्चुअली हमारे वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी यंग होते हैं, नहीं, लाइक। माशाल्लाह, इसमें कोई शक जी नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हैं और चित्राल के लोग बहुत प्यारे लोग हैं। मेरा इलाका भी बड़ा प्यारा है। मैं सवाल शांगला से मेरा ताल्लुक है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान लड़के लड़कियों से जब मैं मिलता हूँ तो आपकी तरह माशाल्लाह बहुत प्यारे होते हैं, टैलेंटेड बहुत होते हैं। खूबसूरत होना एक अलग चीज, लेकिन उसके साथ जब आप टैलेंटेड हो, यकीन माने आप छा जाते हैं। सना, ये बताइएगा कि ये सोशल मीडिया पे क्या कोई तस्वीर लगाई तो इतनी ज्यादा वायरल हुई, क्या क्या था ऐसा सब कुछ? एक्चुअली मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी, लाइक अच्छा। कोई ऐसा, एक तो आपका बेसिक प्लान होता है कि लाइक हाँ, आप पहले से ही करते हो कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना ही जाना ठीक है। है, ठीक है। तो मेरा बेसिकली वो नहीं था। मैंने एक रैंडम वीडियो बनाई थी। एक्चुअली मेरी आईडी थी इंस्टा पे, लाइक मैं अच्छा उसको इतना टाइम नहीं अच्छा, देती थी। ठीक। तो मैंने रात को रैंडम वीडियो लगाई, मैंने अकाउंट पब्लिक किया और मैं वो रात को वीडियो लगाकर सो गई। मुझे हाय, क्या पता था कि मैं सुबह उठूंगी तो लाइक वीडियो मिलियंस कहाँ से क्रॉस कहाँ कर पहुंच जाएगी। जाएंगी आप। जी ऐसे ही है। तो मैं सुबह उठी तो नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आई, लाइक अच्छा, नॉर्मली जितनी आती है उतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। ज्यादा मैंने है। मैंने ओपन किया, मैंने व्यूज़ चेक किए, वो तो 11 मिलियन क्रॉस कर गई थी। यानी एक रात में आपने वीडियो लगाई और जी आपने सोचा कि 2-3 लाइक कमेंट्स होंगे, सुबह देख हाँ लीजिएगा, और हाँ। अचानक जब आप सुबह उठी तो मामला जो है मिलियंस, कितने मिलियन तक पहुंचे? 11, 25 और एक 24, इस तरह मिलियन है, 10, 8 यानी मिलियन इस कौन तरह। सा आपने काला जादू कर दिया था लोगों के दिलों पर कि आपने उठेंगी तो ये सब कुछ होगा? क्या किया ये लोग? तो मिन्नतें करते कि हम तो इंस्टाग्राम अपने बनाए, कोई देखता नहीं है, कहते यार रहने दे यार, सरदार को साथ में टीवी पे देखते हैं तो इंस्टा पे क्या देखेंगे। ऐसा ये गुड हमें भी सिखा दीजिएगा जरा। थोड़ा आपको होता है कि ना, लाइक हम्म लोग देख देख कर तंग हो जाते हैं ना, लाइक एक चीज़ के कोई एस्थेटिक पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, कोई क्या हम्म, कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हाँ। तो उन लोगों को चाहिए होता है कोई नया आए, कोई चीज़ नई आए हमें हमारे तो आगे के। आपने ऐसा नया क्या किया? लाइक नया तो जनता ऐसा, जानना चाहती है आपसे। नया तो कुछ ऐसा नहीं किया था। लाइक मैं इतने लाइक लंबी रील्स नहीं बनाती क्योंकि लोग बोर शॉर्ट्स हो नहीं जाते हैं। बनाती। जस्ट 1 मिनट की होती है या 3-4 मिनट्स की। अच्छा, लाइक जस्ट रैंडम कैमरा उठाए, कुछ कह दिया और बस डन, लगा क्या दो। क्या कहती रहती हैं? कौन से शेर वगैरह बोल लेती हैं? कौन लाइक सी शेर बात? वगैरह तो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लाइक कोई फनी कंटेंट होता है। लाइक अच्छा अच्छा, बेसिकली गुड। मेरा फर्स्ट कंटेंट जो मेरा अपना था, दैट वाज लाइक कि पढ़ाई एक नशा है। अच्छा, एंड उधर से गई थी कि हम ये नशा नहीं करते। यानी हम तो सोचते हैं कि भाई सब चाय के नशा, आपने पढ़ाई एक नशा बोल दिया। पढ़ाई एक नशा बोल दिया अच्छा। क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था इस वजह से। तो नशे से भी मतलब फिडअप हो जाते हैं आप? फिडअप नहीं हुई मतलब? नहीं नहीं, नशे को साथ ही लेकर चलना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के अच्छा, साथ साथ। तो ये बताइएगा कि सना जो है वो वायरल होती है, घर वालों का क्या रिएक्शन होती है? आपकी जो सहेली है यानी आपकी अम्मा जो है, वो क्या कहती कि पुत्र कौन से कामों में हमने आपको लगाया था, कौन से कामों में आप पड़ गई? नहीं, अम्मी और घर वालों का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि अबू इज़ रियली सपोर्टिव। अच्छा, गुड गुड और गुड। अबू तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, लाइक वो किसी चीज़ को ना नहीं कहते। अच्छा, एंड लाइक बेसिकली इंस्टा पे आने से पहले लाइक फैमिली का थोड़ा था कि सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर जो है अम्मी और अब्बू की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अम्मी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट और अब्बू की, तो इस वजह से उस लिहाज से यानी आप फिर बड़ी चालाक हैं, दोनों को ऐसे मेंटेन करें कि अब्बू टीवी पे देख रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में छत रो, अम्मा तो बैठी है स्टूडियो में, तो ऐसा ना हो कि फिर से कहे अच्छा तुमने उसको ज्यादा सपोर्ट किया, मुझे नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरा एक छोटा भाई है। आपसे छोटा, आप जी बड़ी हैं। जी, मैं बड़ी हूँ। बड़ी ने शुरुआत बड़ी अच्छी कर ली है, वैसे मजे किया ना, देखिए मिलियंस फॉलोअर जो रणबीर सिंह के भी नहीं है, रणबीर कपूर के भी नहीं, और आपने बना लिया। अच्छा, ये बताइएगा कि इंस्टा के हवाले से जो आपने रील डाली, आपने नहीं सोचा था कि सना जो है वो मिलियंस, कई दिलों तक पहुंच जाएगी। अब इसमें जो कमेंट्स होते हैं, आप वहां पे कहीं ना कहीं आपको तकलीफ भी होती है। हमारे यहाँ ना कहीं भाषण देना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं जो है सजेशन मशवरे देना शुरू कर लेते हैं। तो उनसे भी बंदा तंग हो जाता है ना कभी कभार। मुझे भी थोड़ा सा दुख होता है कि भाई सब हम जो बोल रहे हैं हम थोड़ी अक्ल कुल है, या हमारी जो भाषा है, अक्सर मुझे कहते हैं कि भाई आपकी जो उर्दू है ये उस तरह सलीस नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब अहले ज़ुबान थोड़ी, मैं तो पठान हूँ,
हाँ, हम तो गुलाबी उर्दू बोलने वाले हैं, तो इस किस्म के कमेंट्स या कुछ और चीजें, तो सना कमेंट्स पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं? बेसिकली मैं कमेंट्स मैंने अभी तक अपने एक पोस्ट का कमेंट नहीं खोला। हाय रब्बा, ये जाती है। ये लाइक देखो नाज़रीन, ध्यान से देखिए, ये लड़की जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप मजे मजे के कमेंट्स कर रही है, पढ़ती नहीं है। मैं कमेंट्स कभी नहीं खोलती। मैं कहती हूँ कि चलो ऊपर से देख लिया। मैं ज्यादा जो फोकस करती हूँ ना, मैं कहती हूँ अच्छा रील लगाई थी, कितने व्यूज आते हैं जरा देख लेती हूँ। ऊपर से देख लेती हूँ। ऊपर से देख लेती हूँ, चलो कितने लाइक्स हैं, हाँ ठीक है, अच्छा। चलो नेक्स्ट कब अपलोड करनी है वो सोचती हूँ। अच्छा सना, ये बताइएगा कि एक तो रील्स, मैं चाहता हूँ कि मार्केटिंग के हवाले से मैं आपसे बात करूं, क्योंकि इस वक्त जितने गिफ्ट आपको मिले हैं, जितनी क्रीम्स वगैरह मिली हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना एड्रेस आपको दे दूं और आप वहां भी आसान कर दें। लेकिन रील्स के साथ साथ पढ़ाई में कितना टाइम लगता है, और मुस्तकबिल में भी क्या सोच रखा है कि इंस्टा पे ही पैसा कमाओगे, नाम बनाओगे, या कहीं ना कहीं कोई फिल्म लाइन या मीडिया में आने का इरादा रखती हैं, या कहीं ना कहीं जो आपने ब्रेक में बात की कि दिल करता है कि मैं डॉक्टर ही बन जाऊं? दिल करता है कि डॉक्टर ही बनूं। अच्छा। बेसिकली इस प्रोफेशन को मैं कहती हूँ कि साथ लेकर चलूं, वाह, पढ़ाई के साथ, good, इसको good. साइड पे ना रखूं कि चलो पढ़ाई को छोड़ दिया, इसको मैं लेकर चलूं। अच्छा। बिकॉज पढ़ाई इज रियली इंपॉर्टेंट। Yes. आजकल के दौर बहुत में जरूरी, आपको तो बहुत बहुत जरूरी। ज़्यादा पता है, तो इसको मैं कहती हूँ कि इसको साइड पे ना छोड़ूं, अपनी पढ़ाई को भी ठीक। डिस्टर्ब ना करूं और अपने सोशल मीडिया को भी एक टाइम दूं। रील्स बनाने में हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगता, इट्स बिल्कुल जस्ट नहीं 1 लगता है, सेकंड एंड बिल्कुल देन नहीं डन, लगता है। और फिर अपलोड कर दी और डन। और बाकी जो टाइम होता है वो आप फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, Done. बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये चला जाता है फिर वापस तो नहीं आता। 21 यानी 11 मिलियंस तो आप फॉलो कर रही हैं। अब बहुत सारे जो ऑफर्स आती हैं, यानी सोशल मीडिया पे लोग आपको देख भी रहे होते हैं, तो कोई फिल्म या ड्रामा से कोई ऑफर आई है आपको? मुझे जो है ड्रामास में मैं अभी रिसेंट काम कर चुकी हूँ हम के साथ। अच्छा, गुड। और अभी अपकमिंग है एक क्या ड्रामा, क्या रोल है आपका? यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स है, इट्स नॉट लीड रोल, लेकिन अच्छा, आपको पता है। अच्छा। और क्या कहते हैं, और अभी अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी होना है। एंड अभी सॉन्ग की ऑफर आई थी। वाओ, जी। गुड 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 गुड। मुझे लेकिन रील्स बनाते हुए आप, क्योंकि मैं खुद एक दो फिल्मों में एज अ हीरो मैंने काम किया लीड रोल पे, फिल्म कितना आपको मुश्किल, या ड्रामा, सॉरी आपने ड्रामे में काम किया है, तो और ड्रामे में काम कितना कोई मुश्किल लगा, या आपको लगा वैसे जो रील बना रही हूँ वैसे ही है, लेकिन थोड़े बहुत एक्सप्रेशन चेंज करने होते हैं? आई गेस कि उधर रील वाला तो कोई हिसाब नहीं होता, वो तो हाँ। हम लोग कहते हैं कि हाँ, बिकॉज कैमराज होते हैं, एवरीबडी इज देयर डायरेक्टिंग यू कि ये नहीं करना, एक्सप्रेशन इस तरह रखो, उस तरह ना रखो। चाहते हुए, यानी चाय आपने नहीं पी, सर में दर्द है, अम्मा ने डांटा भी, लेकिन आपको डायरेक्टर साहब बोलते कि आपने हंसना है तो आपने डिंटोने की तरह दांत खोलने हैं। जी जी, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो एक्सप्रेशंस वगैरह जो है, मतलब उसमें आप कितनी, आपको लगता है कि आपको रील ने एक फायदा दिया? आई गेस कि जी ऐसा ही है। अच्छा। कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, आप Yes. जब कैमरा फेस करते हो तो वो चीज़ उधर जाकर मुझे कुछ नया काइंड ऑफ फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, अच्छा। जैसे मैं कोई एक्टिंग में कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी मुझे। कोई नहीं लगी मतलब? और यानी पहले कैमरा शायद थी आप, या मेरी तरह मैं तो बड़ा शर्माता था जब पहली बार मैंने माइक पकड़ा हाथ में, और मैं सोचा कि क्योंकि मैं एज अ रिपोर्टर मैंने काम शुरू किया था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कैसे क्या बोलूं, मैं 1 घंटा लग गया था मुझे। सो आपको कोई वो नहीं हुआ? नहीं मैं बेसिकली हिचकिचाहट? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर मैं जब छोटी भी थी ना, पार्क वगैरह में जाती तो इंटरव्यू लेने आते, मैं सबसे पहले भाग कर जाती थी कि मैं इसको पकड़ लूँ और इसका इंटरव्यू दे दूँ ना। तो एक्चुअली उधर से ही जब छोटी थी तो इस तरह स्पीच वगैरह आप कौन कॉलेज सी में, बड़ी हो? अच्छा, हाँ, yes. तो स्कूल लाइफ में ना। अच्छा, स्कूल तो लाइफ में। स्कूल लाइफ में की हाँ। बात कर रही है, तो वहाँ पे जो है आगे जाकर स्टेज पे जाकर वो करना, सिंगिंग में ये ले लेना, वो ले लेना, गाना कहीं भी गाती हैं आप? नहीं पार्टिसिपेट उस टाइम पे स्कूल लाइफ अच्छा, में अभी कह रही हूँ, जब इतनी छोटी चालाक थी। आप हो गई हैं, समझदार हो गई हैं भाई साहब, कि इनको पता है कि हरमीत सिंह कुछ पूछेगा, कुछ गुना दो तो कहती है नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपने ड्रामे, चैनल्स का नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता, लेकिन जिन चैनल्स में आप काम कर रही हैं, तो कौन से चैनल में अब अपकमिंग सुना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट में भी कोई हिस्सा डाल रही हैं आप, या कोई इस तरह कोई नहीं है, छोटा मोटा रोल है? जो अपकमिंग है ना, उधर Yes. है रोल, अच्छा, उधर सही वाला जो रोल है। वो तो और नहीं है ना, ध्यान से देखिए, ये है वो षड्यंत्र रचा रही है, इस तरह तो रील नहीं नहीं, है इस ना। तरह वो वाला अक्सर हम नहीं। इंडियन देखते हैं ना, वो 3 दफा तो वो कमर उनकी जो गर्दन है हिलती है, फिर वो मुड़ती है, हाँ, तो फिर शुक्र है मुड़ती ये है। नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में झलक आप देखने को मिलती है, तो उसमें मैं तो नहीं चाहता कि कहानी की तरफ जाए, लेकिन किस किस्म का रोल, कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव? नहीं नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव ही है। नेगेटिव कर भी रब नहीं ने आपको सकती। चेहरा इतना पॉजिटिव दिया, तो नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए। नहीं वैसे होना अगर आपका चाहिए। विलन का रोल भी होगा तो दिल में वैसी धड़कन होगी कि हाय विलन ही ठीक है? ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि ड्रामा जो इससे पहले आपने की, अब जो ड्रामा आप कर रही हैं, कितना वो मुख्तलिफ है, और आप कितनी एक्साइटमेंट है, दोस्त
जो हैं, जाहिर बात है दोस्त होते हैं ना, हम भी जब गांव जाते हैं तो दोस्त हमसे पूछते हैं कि भाई साहब फला हीरोइन के साथ आपने काम किया था तो कैसा था ये काम, तो हम फिर बड़े तकिया लगा के बड़ा स्टाइल से बोलते हैं कि ऐसा ऐसे ही था। सो आप जब वायरल हुई, जी जी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, अब ड्रामों में आ रही हैं, तो सहेलियां क्या कहती हैं कि सना आप जब मशहूर हो जाएगी तब तो हमें फिर लिफ्ट ही नहीं कराओगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है, अब तो ऐसा भी ही लिफ्ट है। नहीं कराओगी ना? नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ कि भूल जाऊं। अच्छा। तो क्या कहते हैं, वो तो ऐसा ही कहती थी कि अगर तुम निकल गई हो सना अब भूल जाओगी हमें, तो Yes, हमें ऐसे ही कहाँ होता है। देखोगी। नहीं, लेकिन मैं अभी उनको मैसेजेस करती हूँ, उनके हर किसी का जवाब देती अच्छा, हूँ कि good. ये एक लड़कियों, एक आप अगर सना को देख रही हो तो ध्यान से ये बात नोट कीजिएगा मेरे शो में, और ये ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब पे होंगी। इंसान में बदलाव आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सना कह रही कि भाई साहब हम बदलने वाले नहीं हैं, हम चित्राल से हैं, चित्राल से, वल्लाह कसम हम नहीं बदलेंगे। अच्छा, कौन सा एक्टर ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अब आप इस फील्ड में आ गई हैं, एक्टिंग की तरफ आप आ गई हैं, तो कौन सा एक्टर आपको इंडियन एक्टर में या एक्ट्रेस में ज्यादा पसंद है कि उसके एक्सप्रेशंस, उसकी पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत आपको अट्रैक्ट करती है? वैसे सच बताऊं तो मैं किसी को इतना देखती ही नहीं हूँ कि कोई मुझे अट्रैक्ट करे। तो मैं कहती हूँ कि एक है लाइक काइंड ऑफ लाइक इंडियन, आई गेस एक्टिंग अच्छी होती है। एंड अभी जो है क्या कहते हैं कि हमारे जैसे हैं, आई रियली लाइक मायरा खान। अच्छा, मायरा खान मेरी फेवरेट है, मेरी बहुत favorite है। कमाल की एक्ट्रेस है, जी, कमाल, and, बड़ी खूबसूरत इंसान है। फवाद खान। जी जी, These two are my ये favorite. फवाद खान का बड़ा घर को जो लड़कियां हैं जो खूबसूरत है उसके पीछे हैं। अच्छा, आगे कोई इंडियन और पाकिस्तानी में फवाद खान आपको पसंद है? मायरा खान हो गया, हो गई, सॉरी पठान हो ना, हो गई, हो गया, हम थोड़े से भूल जाते हैं, चतराली भी ऐसे ही है। अच्छा, तो मतलब आपको ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगती है? यानी आप अम्मा बैठ रही थोड़ी सी, मतलब शर्मा भी जाता है ना कि हाय मैं अगर बोलूंगी कि रणवीर सिंह अच्छा लगता है तो फिर अम्मा चतरोल करेगी, लेकिन बहरहाल एक्सप्रेशन वाइज अगर मैं बात करूं, बहुत कमाल के एक्टर पाकिस्तान में पैदा हुए, इंडिया में पैदा हुए, तो एक्सप्रेशंस के लिहाज से अब जाहिर बात है आपने इस फील्ड में आ गई आप, तो कम से कम मेरी प्रैक्टिस होती थी कि भाई साहब मैंने एक्सप्रेशन कैसे लाने, हर डायलॉग में कैसा बोलना है, शर्माना है, क्या करना है, तो ये चीज के लिए आपको देखना पड़ता है। तो कौन सा, यानी कौन से अदाकार? मैं तो अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा मुझे बड़ा, अमिताभ बच्चन ऑब्वियसली, एंड आई गेस दीपिका पादुकोण। यस, गुड। शी इज रियली नाइस। एंड आलिया भट्ट हो गई, आलिया कमाल की भट्ट actress, होगी, कमाल। शी इज रियली, आपने देखी उनकी फिल्म है आई थिंक जिसमें उन्होंने गंगूबाई, गंगूबाई, कमाल का एंड आई रियली लाइक इंडिया की एक्चुअली मूवीज और उनकी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा कमाल Skill की बहुत होती है, कमाल की है। बहुत ज्यादा कमाल की होती है उनकी। रिसेंटली जो पुष्पा है, हाँ, सो पुष्पा अमेजिंग। में जो एक्टिंग कमाल की उस लड़के ने की है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्टिंग की जो स्किल्स हैं, यानी एक्सप्रेशंस, इंस्टा पे सब कुछ आपका हम तो देख रहे हैं, हम चला भी रहे हैं, देखिए मैडम ऐसा नहीं है, हमारे पूरे से बहुत एक्टिव है और आपके तमाम तर विजुअल्स, वो सारी चीजें स्क्रीन पे चल रही हैं। एक्टिंग स्किल्स के हवाले से क्या सोचे कि अब अगर प्रोफेशनली ऑफर हो रही है तो रब ने आपको एक खूबसूरत इंसान बनाया हुआ है, प्यारा चेहरा दिया है, अच्छी पर्सनालिटी दी है, क्या आपने सोचा है कि मैं अपनी स्किल्स को मजीद मजबूत बेहतर बनाने के लिए कोई जाऊँ इंस्टीट्यूट को मैं ज्वाइन करूँ, कोई इंस्टीट्यूशन क्या? एक्चुअली मैं इंसान इस तरह तो लाइक नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ हर चीज़ में। Yes. हर चीज़ को वक्त के साथ सीखना पड़ता है, एंड आई एम लाइक नॉट दैट कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे भी एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। लाइक जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करती जा रही हूँ, मैं नया नया सीखती जा रही हूँ। लाइक कि हर कहीं से मुझे नई सीखने को मिल रही है। लाइक पहला जो मैंने ड्रामा किया उधर से मुझे नया सीखने को मिला, और जो अपकमिंग है उधर मुझे बहुत फायदा हुआ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब जो आपने पहली बात की कि पहले जो मैंने देखा, अब मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अपनी चीजें बिल्कुल अब देखता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ यार बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी मेरी। सो बहुत से लोग तारीफ करते हैं। सना जो है क्या सीखती हैं अपने माजी के प्रोफाइल से कि भाई साहब ये गलती थी, कोताही थी, आगे बढ़ना चाहिए? लोग जो हैं वो कितना अप्रिशिएट करते हैं? आसपास के रिश्तेदार जो हैं, रिश्तेदारों में तो एक किस्म के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि हाय ये चली गई, अच्छा नहीं किया इसने, खानदान का नाम जो है, होते हैं ना कुछ किरदार होते हैं, दुनिया में निभाते हैं। आपको जो है किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है? अब पड़ोस में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? चित्राल की तरफ आप जाती हैं तो वहां से किस किस्म के रिस्पॉन्स है? मैं चाहता हूँ मैं पहले तो ये बात करना चाहूँगी कि मुझे दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। लाइक फैमिली की तरफ से भी, इंस्टा जो फैमिली है मेरी, लाइक मेरे जो फैंस हैं उनकी तरफ से भी, और आप जैसे बात करिए कि पड़ोस की तरफ से किस तरह का, इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है।
it's like they are really supportive. بہت زیادہ سپورٹ, سب سے زیادہ سپورٹ انہی کی طرف سے, دے آر ریئلی لونگ. اچھا. تو اس وجہ سے, اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو آپ کہتے ہیں نا کہ لائک وہ بھی بہت زیادہ پیار دیتے ہیں, اور اگر بات کی جائے کہ خاندان والوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ نکلنے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ کی امی جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہے, ایون اسٹوڈیو تک آپ کے ساتھ آئی ہے. آپ کے ابا جو ہیں بہت سپورٹیو ہے, اور میرے خیال میں آپ کے گھر میں, جب آپ کے گھر میں آپ کے سپورٹ کرنے والے ہوں تو پھر کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں دنیا والے, سب ہم اپنا کر کے دکھائیں گے. اچھا, جو آپ فرما رہی ہیں, آپ انسٹا کی طرف آتے ہیں, بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے کافی کچھ کماتے بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی آفر برانڈز کی آپ کو ہوتی ہے, یا مطلب اس کے کچھ چارجز آپ لیتی ہیں, یا پھر کہتی ہیں کہ چلو میری طرح ایک شرٹ پہن کے چلو یہ رکھ لیتے ہیں. مجھے نا ایک بڑی پرابلم ہے کوئی ہے, مجھے تھوڑا سکھانے بھی آپ نے, کہ مجھے کوئی کہتا ہے یار ہماری شرٹ کی تصویر لگا لو, تو میں کہتا ہوں ان سے پیسے کیسے مانگوں. سو آپ میں تو وہ نہیں ہے نا؟ نہیں, ایکچولی ہم لوگ کے تو مینجمنٹ مینج کرتی ہے نا, کہ پیچھے سے شکر ہے خود نہیں کرنا پڑتا, ورنہ میں بھی کہتی کہ صاحب میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی, میں کسی سے کچھ نہیں کر سکتی. وہ اگر مجھے دے دے میں فری میں بھی کر دوں, لگا بھی دوں. تو اس وجہ سے جو ہے میری جو ہے مینجمنٹ ہے جو سنبھالتی ہے, لائک پی آرس وغیرہ جو آتے ہیں. اکثر جو بہت بڑے برانڈز ہوتے ہیں, جیسے کہیں میک اپ تو خیر سے نہیں, میں نے آج تو کچھ ایسا پروموٹ نہیں کیا میک اپ وغیرہ کا, لائک ڈریسز کے ہو گئے اور لائک باقی چیزوں کے ہو گئے, لائک شوز وغیرہ برانڈس کے, وہ سب کچھ مینیج کر پیچھے سے پروڈکشن جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کر آگے مجھے بتاتی ہے کہ آپ کو یہ پی آر آنے والا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اور پیمنٹ ان کو جاتی ہے. اور پھر لائک ان کو جاتی ہے, اور پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں اتنی پیمنٹ میں ڈیل آپ کی طرف آتی ہے. اچھا ثنا, ایک تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کے, اور ماشاءاللہ آپ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ اپنا نام بنائیں, اپنے کام کے ذریعے اپنا نام بنائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے سوشل میڈیا پر جس طریقے سے لوگ ایکٹیو تو اسی طرح نہیں ہوتے, لیکن چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو جاتے جاتے خوبصورت سا پیغام آپ ہی دیں, کہ جس طریقے سے آپ کی جو محنت ہے اور وہ رنگ لائی ہے, تو کہیں نہ کہیں مایوس بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا, شاید ہم آگے نہ جائیں. بہت ساروں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے زندگی میں آگے بڑھے. تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک پیارا سا پیغام آپ دیکھنے والوں کو دے دیں. میں بس یہ کہوں گی کہ جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے, اکثر ہوتا ہے کہ لوگ برا کر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار میں تو اس سے بدلہ لوں گے, اور یہ وہ نہیں, کبھی بھی یہ نہیں کرنا, یہ بدلے کا کبھی سوچنا ہی نہیں ہے. چاہے جو بھی برا کرے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرنا ہے, اور ہمیشہ ہر کسی کو ہنساؤ, ہر کسی کو لائک خوش رکھو, اور لوگوں کو خوش رہنا سیکھو اور خوش دیکھنا, لائک ان کو بھی ایسا کہو کہ اگر آپ خوش رہ رہے ہو اپنی زندگی میں تو آپ دوسروں کو بھی کہو کہ وہ لوگ بھی خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور